वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग पॉइंट। की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एडवर्ब एंड एडवर्बियल्स। एडवर्ब क्या होते हैं और एडवर्बियल्स क्या होते हैं। तो शुरू करते हैं एडवर्ब से। एडवर्ब बुनियादी तौर पर एडवर्ब आर वर्ड्स यूज टू मॉडिफाई वर्ब। एडवर्ब वो वाले अल्फाज होते हैं जो वर्ब को मॉडिफाई करते हैं। Adverbs can also be used to modify adjective and other adverb। यानी एडवर्ब सिर्फ एडवर्ब को ही मॉडिफाई नहीं करते बल्कि ये एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करते हैं और साथ में दूसरे एडवर्ब्स को भी। फिल इन द ब्लैंक्स है हमारे पास। फिल इन द ब्लैंक विद सूटेबल एडवर्ब फ्रॉम द गिवन टेप फ्रॉम द बॉक्स। Fill in the blanks with suitable adverb from the box. The same adverb can be used more than once। ये बॉक्सेस दिए हुए हैं, इनके अंदर एडवर्ब लिखे हुए हैं, लेकिन हमने जो करेक्ट एडवर्ब हैं जहाँ पर इस्तेमाल होने हैं वहाँ पर इनको लिखना है। नंबर 1 है आई यूजुअली गो टू बेड एट 10 o'clock। यहाँ पर यूजुअली इस्तेमाल होगा। नंबर 2 है आई हैव नेवर बीन टू चाइना। नंबर 3 आई हैव टू Mardan just once। Number 4 I always take a bath before I go to bed। Number 5 my grandfather live in Karachi, I visit them occasionally। Number 6 my friends are very helpful। Number 7 I was very impressed with her performance। Number 8 है I often go for a walk in the park। Number 9 है I read English novels sometime। and number 10 है they rarely go out। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास री राइट द सेंटेंसेस एडिंग द वर्ब इन द करेक्ट प्लेस। हमने सेंटेंसेस को दोबारा री राइट करना है। पहला जुमला है शी इज़ एट होम और आगे लिखा हुआ रेयरली, यानी रेयरली को हमने इसमें फिट करना है। तो याद रखिएगा कि जब हमारे पास मेन वर्ब हो, यहाँ पर मेन वर्ब जो है वो इज़ इस्तेमाल हुआ है, तो जब मेन वर्ब इस्तेमाल हो रहा हो तो हम इसको जो रेयरली होता है इसको हमेशा हम मेन वर्ब के साथ इस्तेमाल करते हैं। शी इज़ रेयरली एट होम। नंबर 2 है ही ओपन द डोर क्वाइटली। तो ये करेक्ट क्वाइटली एंड पे आएगा। उसकी वजह ये है कि ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। एडवर्ब ऑफ टाइम जो है वो मेन वर्ब के बाद इस्तेमाल होता है या जुमले के एंड में इस्तेमाल होता है। नंबर 3 है कैन आई सिट डाउन हेयर। नंबर 4 है द स्टूडेंट लिसन अटेंटिवली। यहाँ पर भी अटेंटिवली एंड पे आएगा। नंबर 5 है वी नाउ लिव इन अबोटाबाद। तो नाउ अगर लिव के बाद से पहले भी हो तो भी ठीक है, चूँकि ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, और अगर अबोटाबाद के बाद हो यानी नाउन के बाद हो तो भी ठीक है। उसके बाद हमारे पास कुछ कंपैरेटिव और सुपरलेटिव एडवर्ब दिए हुए हैं। कंपैरेटिव एडवर्ब कंपेयर द एक्शन ऑफ टू पीपल और थिंग, यानी ये एडजेक्टिव की तरह जो कंपैरेटिव एडजेक्टिव होते हैं उसी तरह ये दो चीज़ों के दरमियान जो मुवाजना होता है, कंपेयर होता है, उसको जो है वो एड्रेस करते हैं। एग्जांपल देखो, समीना रैन फास्टर देन जमीला। नंबर 2 सुपरलेटिव एडवर्ब कंपेयर द एक्शन ऑफ अ ग्रुप लार्जर देन 2, यानी जो सुपरलेटिव होता है वो 2 से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होता है। एग्जांपल देखें, सिकंदर सेंग लाउडेस्ट इन द कायर। नंबर 2 को देखें, फॉर द एडवर्ब दैट एंड इन ly, यानी ऐसे एडवर्ब जो ly पर ख़त्म हो रहे हों उसका जो कंपैरेटिव फॉर्म होता है उसके साथ हम क्या लगाते हैं, एज़ इन मोर स्वीटली। यानी देखें ये एडवर्ब हमारे पास स्वीटली जो है वो ly पे ख़त्म हो रहा है, तो इसका जो कंपैरेटिव एडवर्ब बनेगा वो उसके साथ मोर लगा देंगे। इसी तरह जो सुपरलेटिव है उसका जो एडवर्ब बनाएंगे ly पे ख़त्म होने वाले एडवर्ब, तो उसके साथ हमने मोस्ट का इजाफा कर दिया। उसके बाद एक और टाइप्स होती है हमारे पास शॉर्ट एडवर्ब,
शॉर्ट एडवर्ब जो हमारे पास होते हैं, जैसे यहाँ पर कुछ दिए हुए हार्ड है, फास्ट है, अर्ली है और लेट है, इनका कंपैरेटिव बनाने के लिए हम ER इनके एंडिंग पे लगाते हैं। जैसे लेट से हो गया लेटर। इसी तरह इनका सुपरलेटिव बनाने के लिए एंड पे EST लगा देते हैं, जैसे लेटेस्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है चेंज वर्ड्स एंडिंग इन Y to I एज इन अर्लियर, और उससे अर्लीस्ट हो गया। यानी ऐसा कोई एडवर्ब जिसके आखिर में Y आ रहा होता है, उसका हम सुपरलेटिव बनाएं या कंपैरेटिव बनाएं तो उसमें जो हमारे पास जो Y है वो I में तब्दील हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास एक और टाइप है स्पेशल एडवर्ब, जैसे वेल और बैडली हो गया। ये हमारे पास स्पेशल एडवर्ब हैं, तो इनका कंपैरेटिव बनाने के लिए हम बेटर लगाते हैं और वर्स लगाते हैं, और सुपरलेटिव बनाने के लिए बेस्ट लगाते हैं और वर्स लगाते हैं, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कंप्लीट ईच सेंटेंस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द एडवर्ब इन पैरेंथेसिस। हमें पैरेंथेसिस में एडवर्ब दिए हुए हैं, इनकी करेक्ट फॉर्म हमने लगानी है। आवर फादर अराइव लेटर देन द रेस्ट ऑफ द फैमिली, तो लेट से हो गया लेटर। देन इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब है कि ये दो के दरमियान कंपैरिजन है। माई सिस्टर लुक्ड मोर देन अमारा डिड ब्यूटीफुली, मोर ब्यूटीफुली, यहाँ पे भी देन है तो इसका मतलब है दो के दरमियान कंपैरिजन है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है यूर हस्बैंड कमाल राइट्स बेस्ट ऑफ ऑल। यहाँ पर चूँकि आल आया है, इसका मतलब है कि वो सबसे अच्छा लिखता है। तो यहाँ पर जो वेल हमें एडवर्ब दिया हुआ है, उसका जो अभी हमने पढ़ा है कि जो सुपरलेटिव होता है, जो स्पेशल एडवर्ब होते हैं, वो वेल का बेस्ट होता है। इसी तरह नंबर 4 मिस्टर रसीफ स्पीक्स मोर देन मिस्टर आमिर क्लियरली, तो यहाँ क्लियरली का जो एडवर्ब कंपैरेटिव होगा वो मोर क्लियरली होगा। नंबर 5 है मदर प्रिपेयर चिकन बेटर देन ग्रैंड मदर डज, तो यहाँ पर जो वेल है, वेल की जगह जो है वो इसका कंपैरेटिव बेटर लगा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एडवर्बियल फ्रेजेस। एडवर्बियल फ्रेजेस क्या होते हैं, इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। बुनियादी तौर पर जो एडवर्बियल फ्रेज़ होते हैं, एन एडवर्बियल फ्रेज इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है डैट एक्स टुगेदर एज एन एडवर्ब, लेकिन इसका काम भी एडवर्ब की तरह होता है। गिविंग मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट वर्ब एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब इन ए सेंटेंस, इसका जो काम होता है ये किसी एडवर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में और किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में जुमले में इंफॉर्मेशन देते हैं। द एडवर्बियल फ्रेजेस आंसर द सेम क्वेश्चन एज रेगुलर वर्ब, यानी ये जो एडवर्बियल फ्रेजेस होते हैं ये भी उन्हीं सवालों के जवाब देते हैं कि जिनका एक रेगुलर एडवर्ब जवाब देता है, जैसे हाउ मच, व्हेन और वेयर, इनके ये जवाब देते हैं। हमारे पास आगे एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, हमने अंडरलाइन किए हुए हैं एडवर्बियल फ्रेजेस में। नंबर 1 हमारे पास लिखा हुआ है वी एक्सपेक्ट आवर ग्रैंड पेरेंट्स टू अराइव इन अबाउट एन आवर, तो यहाँ पर ये हमारे पास एडवर्बियल फ्रेज है। इसी तरह सेंटेंस नंबर 2 में हमारे पास ऑलमोस्ट एज मच एज यू कैन, तो ये हमारे पास एडवर्बियल फ्रेज है। इसी तरह नंबर 3 है द वेदर मैन सेज इट विल रेन ऑल डे, यहाँ पर ऑल डे है। नंबर 4 में योर ब्रदर प्लेस स्कोर बेटर देन माई ब्रदर डज, तो यहाँ पर बेटर देन है। इसी तरह नंबर 5 है आवर फ्रेंड ड्राइव्स ऑन मंडे, तो यहाँ पर हमारे पास जो एडवर्बियल फ्रेज है वो ऑन मंडे है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एडवर्बियल क्लासेज इन सेंटेंसेज। एन एडवर्ब क्लास like all clauses has a verb and usually an as object। चूँकि हमने पढ़ा है कि क्लास हमारे पास वो वाला लफ्ज़ होता है कि जिसमें एक हमारे पास होता है वर्ब और दूसरा हमारे पास होता है सब्जेक्ट, यानी इसके अंदर सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है, उसको हम क्लास कहते हैं। इट इज़ कनेक्टेड टू द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विद ए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, लेकिन ये किसी दूसरे जुमले के साथ जो है वो जुमले के अंदर सबऑर्डिनेट कंजक्शन के ज़रिए कनेक्टेड होता है। सच एज़, बिकॉज, व्हेन, ये हमारे पास जो कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन बिकॉज है, व्हेन है, इफ़ है, आर है, ऑल दो है। बिकॉज इट कंटेन अ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन द एडवर्ब फ्रेजेस इज़ डिपेंडेंट क्लास, ये चूँकि हमारे पास
सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा होता है, इसलिए ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लास होता है। डिपेंडेंट क्लास वो वाला क्लास होता है कि जब तक उसके साथ इंडिपेंडेंट क्लास ना जुड़े वो अपना कंप्लीट सेंस नहीं देता। इट कैन नॉट स्टैंड अलोन एज कंप्लीट सेंटेंस, इट फंक्शन मच एज ए सिंगल word adverb does modifying a verb, adjective or another adverb. However, an adverb clause may also modify an entire clause or phrase. It describe ये वही क्या बयान करता है, where, when, why, how और how much something is happening. Example हमारे पास है, although it was late, Jamila continued to read her book. The adverb clause is although it was late. The subordinate conjunction is although. The adverb clause tell when Jamila was reading. तो ये हमें उसके बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन दे रही है डिपेंडेंट क्लास। आगे जी, अंडरलाइन द एडवर्बियल क्लास इन ईच सेंटेंस बिलो। यहाँ पर हमने एडवर्बियल क्लास को अंडरलाइन करना है। पहला जुमला है, बिकॉज नो वन वाज होम द थीफ रॉब्ड द हाउस। यहाँ पर ये हमारे पास जो जुमला है ये डिपेंडेंट क्लास है। बिकॉज नो वन वाज होम द थीफ रोब द हाउस, तो हमने क्या ढूंढना है यहाँ पर एडवर्बियल क्लास। तो हमारे पास एडवर्बियल क्लास है बिकॉज नो वन वाज एट होम। नंबर 2 है, इफ़ बशीर कॉल्स, ये हमारे पास एडवर्बियल क्लास है। सेंटेंस नंबर 3 है, पलवशा क्लाइम द स्टेयर आफ्टर शी फिनिश्ड आर डिनर। इसी तरह नंबर 4 है, ही टेक्स एक्सरसाइजेज बिफोर ही गोज़ टू बेड। और नंबर 5 है, यू शुड विज़िट द मॉन्यूमेंट्स बिफोर यू लीव टाउन। तो ये हमारे पास एडवर्ब क्लासेस है। एडवर्ब क्लासेस से मुराद इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लासेस। डिपेंडेंट क्लासेस वो वाले क्लासेस होते हैं कि जिसमें हमारे पास सेंस जो है वो कंप्लीट होता है, यानी जो हमारा सेंटेंस होता है जिसमें वर्ब भी होता है और सब्जेक्ट भी होता है, वो कंप्लीट सेंस देता है, कंप्लीट मानी देता है, मफहूम देता है। जबकि इंडिपेंडेंट क्लास जो है वो कंप्लीट सेंस देता है। जबकि इंडिपेंडेंट क्लास वो होता है कि जिसमें सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लगे होते हैं और उसके साथ जब तक कोई इंडिपेंडेंट क्लास ना जोड़ा जाए वो मुकम्मल सेंस नहीं देता। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी। मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल द लर्निंग पॉइंट को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।